कुछ ऐसे लोग हैं जो ताजु शरिया पे एतराज करते हैं, रजिस्टर दाखिल खारिज में पंजुम में अपना दाखिला नहीं दिखा सकते, अगर है तो पेश करो, वायरल करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रजिस्टर आज भी है, वायरल करो। ये दाखिल खारिज है, ये फलासन का है, कहां पढ़े, किधर पढ़े? इस्लाम दलाली से नहीं फैला है, इस्लाम दलाली से नहीं फैला है। बहुत उम्दा। बुजुर्गों का नाम मुझ तक दलाली से नहीं पहुंचा है। दलालों को पहचानो और इखलास और मोहब्बत के बाजार में बिक जाओ, और जब मोहब्बत के बाजार में बिकोगे और बिलाल का सदका मिलेगा, दुनिया कुछ कहे ना कहे, लेकिन जहां किसी का नाम ना होगा वहां इमाम अहमद रजा का नाम। बैठिए, ये मदरसे आपके ईमानो अकीदे के हिफाजत के ज़मीन है। बोलो हैं कि नहीं है? हैरत है, बाप का इंतकाल हो गया जिसकी प्रॉपर्टी पर तुम कब्जा करने वाले हो, लेकिन जनाजे के लिए आलिम साहब, जिस बेटे के शादी पर करोड़ों तुमने खर्चा किया, निकाह के लिए मुफ्ती साहब, इमाम साहब, हर मौके पर तो इमाम काम आए, आलिम काम आए, हाफिज काम आए, तो ये आलिम हाफिज निकलेंगे कहां से? घूर से, लहसुन के खेत से, प्याज की बाड़ी से नहीं। यही चटाई पिटाई के मदरसे हैं जहां से आलिम निकलेंगे, हाफिज निकलेंगे, कारी निकलेंगे। तो मदरसा मिसबाहुल उलूम तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर से हाथ उठा करके बोलिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कारी अली अहमद साहब की क़यादत में और इलाका के ताउन से और अरकान, मिंबरान, जिम्मेदारान, इलाका नारायणपुर के जुमला खुशअकीदा मुसलमान की मोहब्बत से इदारा तरक्की कर रहा है। तो ये तरक्की कैसे होगी? कैसे होगी? मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाएगी, बच्चों को खाना दिया जाएगा, गर्मी में पंखे का इंतजाम होगा, अल्लाह तौफीक दे तो कूलर का इंतजाम होगा। गवर्नमेंट स्कीम बना रही है, बना चुकी है कुछ कॉलेजों के लिए। बच्चों की छुट्टी सख्त गर्मी की वजह से, मदारिस में भी छुट्टी की सिफारिश हो चुकी है, सख्त गर्मी है। इस कदर एहसास है हुकूमत को बच्चों के सेहत को लेकर के, तो बच्चों की सेहत के लिए नाइबे रसूल बनने वाले हैं, मेहमाने रसूल हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो कूलर का भी इंतजाम होगा, असातिज़ा के लिए इंतजाम होगा, इनके रहने के लिए भी, इनके खाने पीने के लिए भी। तो बताइए, चंद बच्चे आपके घर में होते हैं, मुंबई कमाए, चेन्नई कमाए, मद्रास कमाए, लेकिन फिर भी कहते हो बरकत नहीं हो रही है, कारोबार बिल्कुल चौकस है, फैक्ट्री चल रही है, बरकत नहीं हो रही है। और यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं, सुबह शाम उनके खाने का इंतजाम, रहने सहने का इंतजाम है। तो बोलो, इन अखराजात में आप हाथ बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? हाथ करके बोलो, बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? अपने बच्चे के लिए उसके सर पे पक्की छत होनी चाहिए, ठंडी का इंतजाम, गर्मी का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, उनके बूदोबाश का इंतजाम, उनके रहन सहन का इंतजाम, उनके आने जाने का इंतजाम। तो ये पूरी कौम की अमानत है, पूरी जमात की अमानत है। आज मैं जिम्मेदारान और मिंबरान जो मदरसा अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम के हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ और उन्हें मैं ढारस बंधाना चाहता हूँ, आप तनहा महसूस न कीजिए। इलाके का सुन्नी मुसलमान आपके साथ में है, आप काम करते हुए आगे बढ़ो, सबका दस्ते ताउन आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मौके पर जब इस इदारे ने 3 कारी और 9 हाफिज जमात के हवाले किया, कौम के हवाले किया है, तो अब इस इदारे को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये चाहूंगा ऐसे मौके पर कि इस पूरे मजमे से कौन ऐसा खुश नसीब बनता है जो सबसे पहले उठ करके आता है और इस कारकर्दगी पे खुश होकर के मेहमाने रसूल की खिदमत के लिए, उलमा तलबा की खिदमत के लिए, मदरसे को फरोग देने के लिए, मदरसे को तरक्की देने के लिए और अपना कीमती ताउन सबसे पहले पेश करता। इसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरियों को कबूल फरमाए।
और इस जलसे नूर के फयूज़ो बरकात से हम सभी गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। आपने जमात अहले सुन्नत के एक जलीलुल क़द्र जमा साल खतीब से, खतीबुल हिंद, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, हज़रत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब क़िबला से बहुत ही जज्बाती, मालूमाती और नहायत मोहब्बतों से भरपूर खिताब आपने समात फरमा लिया। जनाबे सुहेल साहब से आपने सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम की लिखी हुई एक अजीम नात आपने समात फरमाई। हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला जो जलसे के नकीब हैं, उनकी जानदार शानदार निकाबत में ये जलसा आगे बढ़ रहा है। बहुत से शायरों की जितनी उम्र है उनसे 3 गुना ज्यादा मुद्दत से जो शख्सियत हुजूर की नात पढ़ रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्होंने कभी गाने का सहारा नहीं लिया, फिल्मी तरानों के धुन को कभी हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, लात भी नहीं लगाया है, और बुजुर्गों के बारगाहे करम के नजर केश हजरत भाई मनाजिर हुसैन साहब क़िबला बदायूनी मुशर्रा इस्लामी सजधज के साथ तशरीफ फरमा हैं, जिन्होंने आला हजरत मुफ्ती आज़म और दीगर बुजुर्गों के कलाम को इस कदर कसरत से अपनी जिंदगी में पढ़ा है। मेरी मालूमात में हिंदुस्तान में शायद किसी ने हदायक़ बख्शिश को इतना ज्यादा अवाम तक अपने नात खानी के जरिया पहुंचाने का किसी को शरफ हासिल हो। पड़ोसी मुल्क में जनाब उवैस रजा कादरी साहब के बारे में मशहूर है, पूरी हदायक़ बख्शिश उन्होंने पढ़ी। हमारे हिंदुस्तान में मनाजिर हुसैन बदायूनी साहब ये क़िरत के लहजे में आला हजरत की नात पढ़ लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इनके जवानी का आलम था, हम लोग भी स्टेज पे थे, तो वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, कई कई लहजे में हम लोग पढ़वाया करते थे। लेकिन कदरे जौहर शाह दानत ये बदानत जौहरी, आज ये पढ़ने लगेंगे तो चंद कुर्सियां खाली हुई हैं, बहुत सी कुर्सी खाली हो जाएगी। इसलिए कि आज तो डालडा का दौर है। असली घी के लिए लफ्ज़ देसी की कैद का इजाफा करना पड़ता है। देसी घी की कद्र करना ये अहले कद्र ही कर सकते हैं। लेकिन आज भी आप इनको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बतों से माला माल हो जाएंगे। हमारे कुछ भाई उधर सामने खड़े हैं, टी स्टॉल के करीब, अगर वो चाय पी चुके हों, मेरी आवाज उनके कान तक पहुंच रही है, वो मोहब्बत के साथ आकर के यहां पर बैठ जाएं। हमारी जमात का एक बहुत ही अजीम खतीब, इस्लामी स्कॉलर, मालूमात का खजाना, जो नब्ज पे हाथ रखकर दर्द दिल पेश करने का हुनर रखता है, जो बगैर किसी दबाव के समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करता है, चाहे वो अकीदे के मफासिद हों या आमाल का फसाद हो, हर तरीके से उसको फसाद से मुनक्कह करके और बगैर किसी के दबाव के वो कौम के इस्लाह के खातिर अपना बयान पेश करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शहरयार रजा खान साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। पूरे इलाके की जिम्मेदार शख्सियतें जो दारुल उलूम की दरसगाह से
लेकर एहतमाम के मनसब तक और मस्जिदों के मुसल्ले इमामत तक जितनी जिम्मेदार शख्सियतें हैं तकरीबन वो सभी हजरात मिंबरे नूर पे तशरीफ रखते हैं। दारुल अहले सुन्नत के जमा साल असातिज़ा जो एक मेहनती और मुतहर्रिक व फ़आल टीम है, वो तमाम उलमा असातिज़ा वो सभी मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। आप अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं ये बच्चे जो फारिग होने वाले हैं हमारे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। बेटा थोड़ा और आगे होकर के आप लोग बैठ जाओ। हाँ, सब लोग आपको देख लें। मुझे बताया गया इसमें 9 हुफ्फाज हैं और 3 कारी हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप मेरे खिताब के बाद देखेंगे इनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ और दस्तारे क़िरात सजाया जाएगा और ये तमाम एहतमाम की जिम्मेदारी और सदारत की जिम्मेदारी वो शख्सियत जो इनकिसार का खूगर, जो तवाज़ो का पैकर, जिसकी सादगी देखकर बुजुर्गों की सादगी याद आ जाए, जिसकी इबादत को देख करके बुजुर्गों की इबादत की याद ताज़ा हो जाए। मेरी मुराद हजरत बाबरकत, हजरत खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत, वो खलीफे हुजूर शमसुल आरिफीन हजरत हाफिज़ व कारी अली अहमद साहब क़िबला शमसी, जो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारने के आदी हैं, जो चलकर उलमा की और मेहमानों की खुद खिदमत फरमा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हजरत वो भी थोड़ा, बेटा थोड़ा सा और आप उधर, हाँ थोड़ा सा आप लोग उधर चलो। हाँ, अपने बुजुर्ग उलमा को सामने आने दीजिए। माशाअल्लाह ये सभी हजरात तशरीफ फरमा हैं। आओ आगे आकर के बैठ जाओ, सब लोग सिमट करके बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी मैं तकरीर नहीं करूंगा, तकरीरें हमारी आप 12 सुनते रहते हैं। मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला ने तो पहले ही बता दिया है। हजरत अल्लामा मौलाना हकीकुल्लाह साहब जामी, मौलाना गुलाम आरिफ साहब कहाँ चले गए? माशाअल्लाह, हाँ वो भी तशरीफ फरमा होंगे। मौलाना गुलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब, हाँ तशरीफ लाइए, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद अली साहब, ये सारे हजरात सब बैठ जाएं। अब माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। देख रहे हैं सभी हजरात अभी मेरे नूर पे हाजिर हो चुके हैं। हजरात ज़हन फिक्र को हाजिर करो, ये किसी आम गांव के नौजवानों का जलसा नहीं है, क्या बात रही। ये दारुल उलूम का जलसा है, सुभान अल्लाह। ये जामिया का जलसा है, ये दस्तार बंदी का जलसा है। अभी आपने सुना मौलाना तबरेज आलम साहब क़िबला की तकरीर, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीर ने जलसे को मकसद बना दिया है। आपको किस कदर उन्होंने पैगामात दिए हैं। अल्लाह ताला उनके पैगाम पे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरात आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से उलमा हुफ्फाज कुर्रा सभी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। जो लोग खड़े थे आकर बैठे, लेकिन पीछे की कुर्सियों पे बैठ गए। क्या अच्छा होता वो और करीब आ जाते, उनके आगे जो कुर्सियां खाली हैं जल्दी से बगैर वक्त को जाये किए हुए आकर के वो बैठ जाते। देखिए पूरी मस्जिद में जो नमाज पढ़े वो सब नमाजी हैं, सब सजदा करने वाले हैं। पहली सफ में जो नमाज पढ़े वो भी नमाजी, दूसरी सफ में जो नमाज पढ़े वो भी नमाजी, तीसरी सफ में जो नमाज पढ़े वो भी नमाजी। लेकिन नमाज तो सब पढ़ रहे हैं, मगर ज्यादा सवाब के हकदार कौन लोग हैं? आखिरकार दो बार तहियात दूसरा नहीं पढ़ा है, तो एक रुकू के बजाय 2 रुकू नहीं किया है, 2 सजदों के बजाय 1 रकात में 4 सजदा नहीं किया है। सब 2 ही सजदे कर रहे हैं, सब 1 रुकू 1 रकात में कर रहे हैं, सब एक ही बार तहियात पढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर सवाब का हकदार ज्यादा कौन है? तो जो सफ़े अव्वल में होता है वो ज्यादा सवाब का हकदार होता है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, आखिर जो सफ़े आखिर में नमाज पढ़ रहा है वो भी नमाजी ही पढ़ रहा है, और जो सफ़े अव्वल में पढ़ रहा है वो भी नमाजी ही पढ़ रहा
रहा है, लेकिन सफ़े अव्वल वाला ये ज्यादा सवाब का हकदार क्यों है? इसलिए कि वो इमाम के ज्यादा करीब है, वो मेहराबो मिंबर के ज्यादा करीब है। तो जो और इमाम के ज्यादा करीब होगा, उलमा के ज्यादा करीब होगा, अइम्मा के ज्यादा करीब होगा, मेहराबो मिंबर के ज्यादा करीब होगा, वो सवाब का ज्यादा हकदार होगा। मैंने बता दिया है। अब चाहो तो आप दूर बैठो और चाहो तो आप करीब बैठो, और जिसको जितनी ही ज्यादा कुर्ब उलमा की बारगाहों में हासिल हुआ, उतनी ही ज्यादा उस सोहबत की बरकत उन्हें हासिल हुई। जितनी ही ज्यादा बुजुर्गों की सोहबत हासिल हुई, उतनी ही ज्यादा बरकत हासिल हुई। और ये सिलसिला आगे दराज होगा। जिसे ज्यादा से ज्यादा सोहबत, वो चाहे गारे सौर की सोहबत हो और चाहे यारे मजार की सोहबत हो, सबसे ज्यादा कुर्ब और मुतरजम कुर्बे मरातिब और कुर्बे दर्जा सहाबा में जिसे हासिल हुआ है, उसी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक एक से एक अजमत वाले उलुल अज़्म सहाबा है। लेकिन जिसे पहली खिलाफत हासिल हुई और जो खलीफे अव्वल हुआ और नबी और रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह ने जिसे अता फरमाया, उसी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। लिहाजा उलमा मशाइख के कुर्ब को आप छोड़ा न करें और कुर्ब को बोध में तब्दील न करें। हजरात ज़हन को हाजिर करो। आज मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने अपने बंदों के सिलसिले में फरमाया, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है ज़माने महबूब की या कसम है नमाज़े असर की, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान घाटे में है। हालात का जायजा लो और आलमी मंजरनामे पे नजर डाल करके आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। मैं नौजवान को भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, मैं बूढ़ों को भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, अरबाबे फिक्रो नजर को भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, मैं उलमा को भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, मैं मुदर्रिसीन को भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, मैं खुतबा और शुअरा और नुकबा को भी दावत फिक्र दे रहा हूँ, अपनी बहू बेटियों और अपनी माँ बहनों को भी मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, मदारिस के तलबा को भी मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, अरबाबे खानकाह को भी मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। आदमी ये समझ रहा है कि अगर हम किसी के लाश के ऊपर बूट पहन करके गुजर जाएं तो हम बहुत कामयाब हैं, हम बहुत कामयाब हैं। बाद लोगों का ये नजरिया है कि अगर किसी के सामने हम कॉलर को टाइट करके और फखरिया अंदाज में पेश आ जाएं तो हम बहुत कामयाब हैं। अगर हम किसी को दो चार लोगों के सामने बेइज्जत व जलील कर दे तो हम बहुत कामयाब हैं। अगर हम अंदर से 1 लाख का घूस दे करके और किसी के छप्पर को उजाड़ दे और किसी के खेत पे कब्जा कर ले तो हम बहुत कामयाब हैं। अगर हम अपने यहाँ शादी ब्याह में डीजे और नौटंकी करवा ले तो हम बहुत कामयाब हैं। हम कमर पे हाथ रख करके मटक करके और अपने हाथ में 50,000 की गड्डी ले करके और बेटे की शादी में गटर और नाली के हवाले कर दे तो हम बहुत कामयाब हैं। अगर हम जुल्म करें तो हम बहुत कामयाब हैं। हम तकब्बुर की चादर ओढ़े तो हम बहुत कामयाब हैं। आदमी सोच रहा है ये बेवकूफों की जमात है, अजान होती है मस्जिद में जा रहे हैं, हम होटल पे बैठे हैं, हम बहुत कामयाब हैं। हम साहब कल्बों पार्कों में बैठे हैं, हम बहुत कामयाब हैं। हम एसी बंगलों में आराम कर रहे हैं, हम बहुत कामयाब हैं। हम साहब वो बड़े बड़ी गाड़ियों में हम टहल रहे हैं, हम बहुत कामयाब हैं। लेकिन ए मुसलमानों, जरा सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो कि आखिर कुरान किसे कामयाब कह रहा है। कुरान फरमाता है, वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है ज़माने महबूब की, बेशक इंसान घाटे में है। नमाज से दूर है, इंसान घाटे में है। नेकियों से दूर है, इंसान घाटे में है। जुल्म ज़्यादती करे, इंसान घाटे में है। अय्याशी के अड्डे को आबाद करे, बेशक इंसान घाटे में है। माँ बाप की बेअदबी करे, बेशक इंसान घाटे में है। मस्जिदों से दूरी इख्तियार करे, बेशक इंसान घाटे में है। मदारिस से दूरी इख्तियार करे, बेशक इंसान घाटे
घाटे में है, बुजुर्गों से दूरी अख्तियार करे। बेशक इंसान घाटे में है। आप कहोगे आखिरकार जब इंसान घाटे में है तो हजरत ये तो बताइए आखिर कौन नफा में है, कौन कामयाब है, और कामयाबी का तमगा किसे मिला है, कामयाबी का सेहरा किसके सर है? तो कुरान फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कुरान फरमाता है इंसान घाटे में है मगर होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान वाला है, वो इंसान घाटे में नहीं है जो अमाले सालेहा वाला है, वो इंसान घाटे में नहीं है जो हक पर कायम रहने की ताकीद करता है, वो इंसान घाटे में नहीं है जो सब्र से काम लेने की ताकीद व तलकीन करता है। चार चीजों का बयान है। ईमान वाला घाटे में नहीं है, अमाले सालेहा वाला घाटे में नहीं है, जो हक पर कायम रहने की तलकीन करे वो घाटे में नहीं है, जो सब्र की ताकीद करे वो घाटे में नहीं है। आज मदरसे अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम का ये सालाना जलसा है। उलमा तशरीफ लाए, आज आपको हक्कानियत का पैगाम दे रहे हैं, नमाज और रोजा की दावत दे रहे हैं, नेकियों की दावत दे रहे हैं, अमाले सालेहा की दावत दे रहे हैं, ईमान पे इस्तिकामत की दावत दे रहे हैं, हक पर कायम रहने की दावत दे रहे हैं, सब्र की तलकीन कर रहे हैं। तो गोया ये उलमा कामयाब हैं और जो मुंतजमा के लोग आज ये इंतजाम किए वो लोग कामयाब हैं। और इस काम में, इस नेक काम में जितने लोगों ने मदद किया है वो लोग कामयाब हैं। अब हजरात इस आयत के इब्तिदाई टुकड़े को देखो, अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है जमाने महबूब की। ए महबूब, जिस जमाने में आपकी विलादत हुई, जिस जमाने में आप तशरीफ लाए, उस जमाने की कसम। आज सवाल किया जाता है फजीलत किसे हासिल है, अफजल कौन है? हर एक अपनी टोपी ऊंची करने के चक्कर में है, हर एक अपने कॉलर को टाइट किए हुए है। अफजल कौन है? शहरों में मुकाबला हो रहा है, ये शहर अफजल है या वो शहर अफजल है। बैठ जाइए, जहन को हाजिर कीजिए। आज मसीहुद्दीन आपको बताना क्या चाहता है, लेकिन सुनो, हर आदमी को अपने वतन से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान से मोहब्बत की वजह ये नहीं है कि यहाँ चूहे के अड्डे हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत की वजह ये नहीं है यहाँ शराब की भट्टियां हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत की वजह ये नहीं है यहाँ अय्याशी के अड्डे हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत की वजह ये नहीं है कि यहाँ पर बर्बादियों के अफसाने गढ़े जाते हैं। ये मेरा वतन है और वतन से हम मोहब्बत करते हैं, हमें भारत से मोहब्बत है। ये मेरा वतन मालूम है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है। इसी हिंदुस्तान में मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, इसी हिंदुस्तान में मखदूम की छौछा है, इसी हिंदुस्तान में सालारे मसूद कासी है, इसी हिंदुस्तान में शरफुद्दीन यहिया मनियरी है, इसी हिंदुस्तान में गौसे ग्वालियर है, इसी हिंदुस्तान में गौसे बंगाल है, इसी हिंदुस्तान में हजरत अलाउल हक पंडवी है, इसी हिंदुस्तान में साबिर कलियरी है, इसी हिंदुस्तान में बाबा फरीद गंजे शकर है, इसी हिंदुस्तान में शाह फजलुल्लाह है, इसी हिंदुस्तान में सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी है, इसी हिंदुस्तान में साहिबुल बरकात है। और हाथ उठाकर बोलो, इसी हिंदुस्तान में इश्क़े बिलाली का मरकज इमाम अहमद रजा खान है। और इसी हिंदुस्तान में जहां शेरे बेशे सुन्नत है वहीं मुफ्ती आदम है। और इसी हिंदुस्तान में जहां हुज्जतुल इस्लाम है वहीं ताजे शरीयत। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हुजूर मसीहुल उलमा। सुन लीजिए, इसके चप्पे चप्पे से सबको मोहब्बत, सुभान अल्लाह, भारत के एक एक इंच से मोहब्बत है, एक एक इंच जमीन से मोहब्बत है। और हम अहले इस्लाम तो वो जज्बा रखते हैं कि हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई टेढ़ी नजर करेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। हम एक इंच जगह
गैर भारतीय भारत पर कब्जा करे, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हमारा ईमान, अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, और मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। हमारा ईमान अल्लाह पर है, रसूलुल्लाह पर है, कुरान पर है, हमारे मजहब का नाम इस्लाम है। मकान तो बहुत है, शहर बहुत है जामेई साहब, शहर बहुत है, लेकिन शहरों में मक्का और मदीना का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहरों में मक्का मदीना का जवाब नहीं। अब यह मसला भी आ गया कि आखिर मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। मैंने कहा अफजलियत के चक्कर में बहुत सारे लोग पड़े, एक नंबर इनका है कि उनका है, इनका है कि उनका है, इनका है कि उनका है। आज नाम निहाद मौलाई इसी को तौल रहा है जो खुद तौलने के काबिल नहीं है, जिसका खुद कोई वजन नहीं है, वो वजन करने चला है। अरे हमारे बुजुर्गों ने हदीस और असलाफ के अक़वाल की रोशनी में जो बता दिया और जो इजमाई अकीदा है उसको कव्वाली से मत सीखो, जमाते अहले सुन्नत के इजमाई अकीदे से सीखो कि अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है, उमर फारूक का दूसरा है, उस्मान गनी का तीसरा है और मौला अली का चौथा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चक्कर में मत आना, इसके खिलाफ कोई पीर बोले हटा दो रास्ते से, पीर ज्यादा बोले मत मानो। हमने पीर और पीरजादे को इसलिए माना है कि उसने इस्लाम बताया, और जब पीर ज्यादा इस्लाम की पगडंडियों से हटने लगे तो पकड़कर उसको पगडंडी पे लगाने की कोशिश करेंगे। नजर आना चाहिए ले लो मगर इसी रास्ते पे रहो, कुछ और चाहिए ले लो मगर इसी रास्ते पे रहो, शुक्राना चाहिए ले लो मगर इसी रास्ते पे रहो। लेकिन जब वो जिद करे कि नहीं हम उधर ही जाएंगे, टेढ़े रास्ते को सीधा बताए, तो आला हजरत ने बहुत पहले समझा दिया है और बता दिया है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अहले इल्म की थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, अहले इल्म की थोड़ी तवज्जो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले इल्म की थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। बात मकान की नहीं है, बात मकीन की है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं इसलिए तमहीद और तकदीम के जरिए तकरीर नहीं करूंगा, बकोट वर्ड। बात मकान की नहीं है, मकान तो एक से एक है, एसी कमरे, बंगला, महल, फार्म हाउस। बात मकान की नहीं, बात मकीन की है। कौन मकान अफसल, कौन जगह अफसल, बात मकान की नहीं मकीन की है। जुमला मसीहुद्दीन का याद रखना, मेरे हुजूर जहां है वही अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बात दिल में लग रही है तो अगर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठाकर जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। बात मकान की नहीं है मकीन की है। मेरे आका मक्का में हैं तो मक्का अफजल है, मेरे आका जब काबा के अंदर हैं तो काबा अफजल है, मेरे आका हतीम काबा में हैं तो हतीम काबा अफजल है, मेरे आका सफा पे हैं तो सफा अफजल है, मेरे आका मरवा पे हैं तो मरवा अफजल है, आका मिलैन अखजरैन में हैं तो मिलैन अखजरैन अफजल है, मेरे आका जबले बुक। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, इंशाअल्लाह। बंद मज़हब की यहाँ रिश्तेदारी नहीं हो। लेकिन ये जो फितना मुंह खोल करके खड़ा है, इस फितने से बचा कैसे जाए? हम आप यही से पूछते हैं, क्या सनीमे के पर्दे से बच पाओगे? बोलो।
कॉन्वेंट बचाएगा? ABCD बचा लेगी? ये फितनों से बचोगे कैसे? कैसे बचा जाए? कुरान बचाएगा। अरे जोर से बोलो, मुस्तफा की हदीस बचाएगी, इस्लाम बचाएगा। लेकिन कुरान कैसे बचाएगा? हदीस कैसे बचाएगी? जब आप उसको पढ़ोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, उसके करीब बैठोगे नहीं, उसके जानकारों के करीब बैठोगे नहीं, तो कैसे आपको बचाएगा? तो उसकी जानकारी के लिए ये मदरसा खोला गया है। सुभान अल्लाह। ये मदरसे हैं। आप इस जमात को क्या बेवकूफ समझ रहे हो? इसमें क्या प्यूपी कर नहीं कर सकते हैं? क्या मेहनत मशक्कत नहीं कर सकते हैं? लेकिन अल्लाह ने इनको चुन लिया है, अल्लाह की रहमतों से इनका इंतखाब हुआ है। ये दीन इस्लाम की बका के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए, नामूसे अहले बैत की हिफाजत के लिए, नामूसे सहाबा की हिफाजत के लिए, नामूसे इस्लाम की हिफाजत के लिए, माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत और नाफूस की हिफाजत के लिए, ये दीन के तालीम के लिए शबो रोज अपना एक किए हुए हैं। उन्हीं मदरसों में से एक मदरसे अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम है। आज ये बरसों पहले यहाँ के बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब के जरिया जब उठे देख करके तो एक मदरसा मिसबाहुल उलूम कायम किया था, जो मकतब के दौर से गुजरा था, हजकोले जमाने के तारीख के मद्दो ज़ज्र के एतबार से लेता रहा। लेकिन कई साल से मैं आ जा रहा हूँ। मैं तो 38 साल पहले भी यहाँ के जलसे में आया था। वो बगिया में जलसा हुआ था। वो एक मौलाना भावपुर पिपरी के पढ़ाते थे। उस जमाने में है कि नहीं है? वो मौलाना क्या नाम है? मौलाना करम हुसैन। हाँ, वो देखिए बुजुर्ग हो गए माशाल्लाह, वो बैठे हुए हैं। उस दौर में भी मैं आया था, आज भी मैं आया हूं। लेकिन आते ही मैंने देखा कि अब बिल्डिंग का नक्शा कुछ बदला हुआ है। मौलाना हकीकुल्लाह जामी साहब मेरा हाथ पकड़ करके कमरे में गए तो मैंने देखा वो हॉल कमरा है, तमाम आसाइश से मुज़य्यन है। फिर हजरत कारी अली अहमद साहब किबला तशरीफ लाए, कहने लगे हजरत जरा ऊपर चलिए। ऊपर गया तो मैंने देखा वहां भी कमरे माशाल्लाह। ये हजरत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब किबला, मौलाना गुलाम वारिस, मौलाना मोहम्मद अली, ये सब हजरात आए। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिर हजरत कारी अली अहमद साहब किबला ने मेरे दिल की बात कह दी। कहने लगे हजरत महीने में एक आध मरतबा, 2 महीने में एक आध मरतबा, 2-4 महीने में कभी कभी आप यहाँ तशरीफ लाया करें, कभी कभी आया करें और बच्चों का जायजा ले लें। इस दरसगाह की क्या कारकर्दगी है, उस दरसगाह की क्या कारकर्दगी है, शोबे हिफ्ज़ से क्या काम हो रहा है, मकतब में क्या काम हो रहा है, दरस निज़ामी में कैसा काम चल रहा है। मैंने कहा कारी साहब आप मुझे याद दिला दिया करें, क्योंकि मसरूफ आदमी हूँ। जब जरूरत हो तो खिदमत दीन के लिए मसीहुद्दीन हाजिर है। इधर से जब मैं गुजरूंगा गाड़ी का रुख मोड़ दूंगा, और जिस लायक मैं हूँ न हर्रा न फिटकिरी रंग चोखा, न आने का कुछ न जाने का कुछ, और मैं हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो मैं अपने बिसात के मुताबिक इसका जायजा लूंगा, और जो मुफीद मशवरे हो सकते हैं मैं दूंगा। मैं पूरे इलाके से आने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, इदारा की कारकर्दगी के लिए आज ये जलसा है। 3 कारी 9 हाफिज, आज ये अमानत कौम के हवाले हो रही है। तो बोलो मदरसा मिसबाहुल उलूम तरक्की पर है कि नहीं है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं उलमा की भी तायीद चाहता हूँ माशाल्लाह। अब हाथ को नीचे कीजिए। ये गुल्ली डंडा खेलते खेलते मौलाना नहीं हो गए हैं टोपी लगाकर। आज बहुत सारे लोग तो गुल्ली डंडा खेलते खेलते जब आदमी नहीं पाते हैं तो कहते हैं गुल्ली डंडा धरो, 5000 हमसे लियो महीना, हमार दलाली करो, टोपी लगाओ। कहते अल्लामा मौलाना मुफ्ती है। और पूछते पूछते थक गया कि दर्जा पंजुम में दाखिला दिखाओ, रजिस्टर दाखिल खारिज में अपना नाम दिखाओ, तो नाम दिखाई नहीं पा रहे। मैंने तो बरेली शरीफ में कह दिया उर्से ताजु शरिया के मौके पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो ताजु शरिया पे एतराज करते हैं, रजिस्टर दाखिल खारिज में पंजुम में अपना दाखिला नहीं दिखा सकते। अगर है तो पेश करो, वायरल करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रजिस्टर आज भी है, वायरल करो।
ये दाखिल खारिज है, ये फलासन का है। कहां पढ़े, किधर पढ़े? इस्लाम दलाली से नहीं फैला है, इस्लाम दलाली से नहीं फैला है। बहुत उम्दा। बुजुर्गों का नाम मुझ तक दलाली से नहीं पहुंचा है। दलालों को पहचानो और इखलास और मोहब्बत के बाजार में बिक जाओ। और जब मोहब्बत के बाजार में बिकोगे और बिलाल का सदका मिलेगा, दुनिया कुछ कहे ना कहे, लेकिन जहां किसी का नाम ना होगा वहां इमाम अहमद रजा का नाम। बैठिए, ये मदरसे आपके ईमानो अकीदे के हिफाजत के ज़मीन है। बोलो हैं कि नहीं है? हैरत है, बाप का इंतकाल हो गया जिसकी प्रॉपर्टी पर तुम कब्जा करने वाले हो, लेकिन जनाजे के लिए आलिम साहब, जिस बेटे की शादी पर करोड़ों तुमने खर्चा किया, निकाह के लिए मुफ्ती साहब, इमाम साहब, हर मौके पर तो इमाम काम आए, आलिम काम आए, हाफिज काम आए, तो ये आलिम हाफिज निकलेंगे कहां से? घूर से, लहसुन के खेत से, प्याज की बाड़ी से नहीं। यही चटाई पिटाई के मदरसे हैं जहां से आलिम निकलेंगे, हाफिज निकलेंगे, कारी निकलेंगे। तो मदरसा मिसबाहुल उलूम तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर से हाथ उठा करके बोलिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कारी अली अहमद साहब की क़यादत में और इलाका के ताउन से और अरकान, मिंबरान, जिम्मेदारान, इलाका नारायणपुर के जुमला खुशअकीदा मुसलमान की मोहब्बत से इदारा तरक्की कर रहा है। तो ये तरक्की कैसे होगी? कैसे होगी? मुदर्रिसीन की तनख्वाह दी जाएगी, बच्चों को खाना दिया जाएगा, गर्मी में पंखे का इंतजाम होगा, अल्लाह तौफीक दे तो कूलर का इंतजाम होगा। गवर्नमेंट स्कीम बना रही है, बना चुकी है कुछ कॉलेजों के लिए। बच्चों की छुट्टी सख्त गर्मी की वजह से, मदारिस में भी छुट्टी की सिफारिश हो चुकी है, सख्त गर्मी है। इस कदर एहसास है हुकूमत को बच्चों के सेहत को लेकर के, तो बच्चों की सेहत के लिए नाइबे रसूल बनने वाले हैं, मेहमान रसूल हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो कूलर का भी इंतजाम होगा, असातिज़ा के लिए इंतजाम होगा, इनके रहने के लिए भी, इनके खाने पीने के लिए भी। तो बताइए, चंद बच्चे आपके घर में होते हैं, मुंबई कमाए, चेन्नई कमाए, मद्रास कमाए, लेकिन फिर भी कहते हो बरकत नहीं हो रही है, कारोबार बिल्कुल चौकस है, फैक्ट्री चल रही है, बरकत नहीं हो रही है। और यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं, सुबह शाम उनके खाने का इंतजाम, रहने सहने का इंतजाम है। तो बोलो, इन अखराजात में आप हाथ बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? हाथ उठा करके बोलो, बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? अपने बच्चे के लिए उसके सर पे पक्की छत होनी चाहिए, ठंडी का इंतजाम, गर्मी का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, उनके बूदोबाश का इंतजाम, उनके रहन सहन का इंतजाम, उनके आने जाने का इंतजाम। तो ये पूरी कौम की अमानत है, पूरी जमात की अमानत है। आज मैं जिम्मेदारान और मिंबरान जो मदरसा अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम के हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ और उन्हें मैं ढारस बंधाना चाहता हूँ, आप तनहा महसूस ना कीजिए। इलाके का सुन्नी मुसलमान आपके साथ में है, आप काम करते हुए आगे बढ़ो, सबका दस्ते ताउन आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मौके पर जब इस इदारे ने 3 कारी और 9 हाफिज जमात के हवाले किया, कौम के हवाले किया है, तो अब इस इदारे को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये चाहूंगा ऐसे मौके पर कि इस पूरे मजमे से कौन ऐसा खुश नसीब बनता है